Assalamu alaikum everyone. Welcome to learning program. I hope all students will be happy and good. So students, आज से हमारा एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। आई थिंक हमारी हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी की जर्नी बहुत गुड रही, ग्रेट रिजल्ट्स रहे, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस के व्यूज़ बहुत अच्छे आए और एंड कमेंट भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने किए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप नेक्स्ट में भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगी, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंडली आपको मैं बताती हूँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जो हमने सीरीज़ का स्टार्ट करना है उसकी आज आउटलाइन को डिस्कस करेंगे हम। आउटलाइन से मुझे रिव्यू मिल जाए कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो सिंसियर हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को लर्न करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स इसको लास्ट में लर्न करते हैं एज अ माइनर सब्जेक्ट लेके, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स की इसमें सप्ली आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, क्योंकि इसका जो पेपर है वो समटाइम आउट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बन जाता है। सो आई होप हम हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे हमें कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की सीरीज़ मेरे साथ ज्वाइन की हुई थी तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब चैनल को किया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बातें शेयर करूंगी आपसे अपनी पर्सनली चैनल के रिलेटेड, कि आप मुझे मैं अपने चैनल पे कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और मैं किस तरह आपकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए साथ दें और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्टली आपको आपसे रिलेटेड बातें बता देती हूँ कि आपके मैंने क्या क्या कवर करवानी है। बच्चे, मेरे पास जो आपकी आउटलाइन पहुंची है उसमें 8 चैप्टर हैं टोटल, और आपकी ये आउटलाइन पिछले 2 ईयर्स से बिफोर की बात कर रही हूँ, बिल्कुल ही चेंज है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ें मैंने खुद अपने टाइम पे नहीं पढ़ी थी, हमारी आउटलाइन ऑटोमेटिकली इससे चेंज थी। बट ये तमाम चीज़ें जब बीएस में आप हर चैप्टर को लर्न कर लेते हो हर सेमेस्टर को, तो ये चीज़ें बहुत इजी सी आप कवर कर लेते हैं। लेकिन अब आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आई होप कि मैं आपको इतना सपोर्ट करूं कि आपको कोई भी चीज़ मुश्किल ना लगे। फर्स्टली चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। सेकंड में आती है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी स्पोर्टिंग बिहेवियर से रिलेटेड। थर्ड वन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट। फोर्थ में एटीट्यूड टू स्पोर्ट। फिफ्थ में एग्रेसिव एंड स्पोर्ट। फिफ्थ वन में आती है एग्रेशन एंड स्पोर्ट्स आपकी। सिक्स चैप्टर आपका आता है स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस के फैक्टर्स। एंड सेवंथ में आपकी एंग्जाइटी है, अराउजल है, और आपकी स्पोर्टिंग में जो परफॉर्मेंस होती है उस टाइम पे जो आपकी एंग्जाइटी। बहुत ही मज़े का चैप्टर है ये, मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है एंग्जाइटी एंड मोटिवेशन। लास्ट 2 चैप्टर जो हैं बहुत मज़े के हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वीक में आपका एक चैप्टर कवर होगा, पर वीक आपका एक चैप्टर कवर होगा। अब उस चैप्टर में आपके 2 लेक्चर बनते हैं या 3 बनते हैं या आपके 4th बन जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपके चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट में आता है फर्स्ट चैप्टर। आज मैं डिस्कस क्यों कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर की, ये वजह भी बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में बच्चे आपकी आउटलाइन में है इंट्रोडक्शन, आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से ये आपकी कवर करवाऊंगी। उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन, और देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पे इसलिए ज़्यादा आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये जो आपको एक पिक नज़र आ रही होगी अपनी बुक की, आई थिंक सो आपकी बुक यही होगी, बिकॉज मैंने नेट से ये जो सी है फाइंड आउट की है। तो इसमें मुझे जिस बच्ची ने बुक का ऑथर नेम सेंड किया था, तो गूगल पे मुझे ये बुक प्रोवाइड हुई है उस ऑथर के नेम से। आई थिंक सो आप लोगों के पास भी यही होगी, बिकॉज इस ऑथर की और कोई बुक प्रोवाइड नहीं है गूगल पे। सो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपकी बुक यही है कि नहीं है। यस एंड नो में प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करवाऊँ तो मुझे भी पता हो कि आपकी यही बुक है और मैं आपको सही से इसी बुक से लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ। जब तक मुझे बच्चों के रिस्पॉन्स नहीं आएंगे मैं इस बुक को ओपन नहीं करूँगी। मैं आपको स्ट्रिक्टली ये बात बता रही हूँ कि आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है इस वीडियो के एंड में कि आपने यही बुक आपको टीचर ने प्रोवाइड की है या नहीं की। अच्छा, एक और बात, इस बुक में आपके पास नेक्स्ट आता है अप्रोचेस, ठीक है, और नेक्स्ट है थेरीज।
थियरीज और अप्रोचेज हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है, ये सब चीज़ें तो है, लेकिन हिस्ट्री नहीं है इस बुक में। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री बिल्कुल नहीं उन्होंने एक्सप्लेन की, और जबकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे समझ लें कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे मस्ट आना है। मैं गैस ऐसे नहीं देती कि मैं पेपर बनाती हूँ, लेकिन मुझे जो चांसेस होते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है मेरी लाइफ का, जो मैं इतने अरसे से पेपर्स को देख रही होती हूँ, उससे मैं बता रही हूँ हिस्ट्री ज़रूर आती है। अच्छा, ये हिस्ट्री मिलनी कहाँ से आपको? ये हिस्ट्री आपको मेरे से ही मिलनी है बच्चे, ये बिल्कुल मेरे से ही मिलनी है, इसलिए मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आपके पास, सब स्टूडेंट्स के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आई नो कि आप लोगों के पास मेरा न्यू नंबर भी पहुंच चुका होगा। अगर न्यू नंबर नहीं है तो मेरा जो सा पुराना नंबर है उस पर भी मैं अवेलेबल हूँ आजकल, बिकॉज स्टूडेंट मेरे से कॉन्टैक्ट करें, और हर बच्चे को मैं इंडिविजुअल ही सेंड करूंगी नोट्स हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के। मैं उसे स्कैन करके रखूंगी, हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नोट्स हर बच्चे को मेरे से प्रोवाइड होंगे, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लर्न करनी है। और आपको मैं बताऊंगी उसके 6 पीरियड हैं, 6 पीरियड में आपकी डेट्स आ जाती हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चे, थोड़ा सा टफ बिल्कुल है, लेकिन अगर आप उसे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के याद कर लेते हैं तो हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छी लर्न हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी पे लेक्चर फर्स्ट अपलोड होगा, लेकिन वो कब तब होगा जब आप मुझे इस वीडियो में बताएंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की आपकी बुक यही है, और कौन कौन से स्टूडेंट विलिंग है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हिस्ट्री के लिए, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नोट्स ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से मैं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, ठीक है, माइंड नहीं करना। एंड सेकेंडली आपको एक और बात बताती हूँ, मेरा चैनल मोनिटाइज हो चुका है। मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही फनी सी बात कर रहे थे, मैडम मोनिटाइज क्या होता है? चैनल की डिमांड्स होती हैं, जब आप चैनल बनाते हैं तो आपको जो गूगल एडसन है वो आपको डिमांड देता है, 1 ईयर के अंदर अंदर वो डिमांड्स आपने फुलफिल करनी होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मई से पहले पहले मेरी वो डिमांड्स कंप्लीट हो गई हैं, एंड देन द स्टार्टिंग द अर्निंग ऑफ द यूट्यूब चैनल। सो आई होप मुझे आप इसके बारे में भी कमेंट देंगे, कुछ ना कुछ तो आप लोग बताएं मुझे, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके जो है आप लेक्चर को लास्ट तक सुने, और उस हर लेक्चर देखिए 10 मिनट से अबव लेक्चर नहीं होता, मैं इसे पार्ट में डिवाइड करूंगी अब की दफ़ा। 10 मिनट से ज़्यादा मैंने लेक्चर अपलोड नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट जो से होते हैं वो फेडअप हो जाते हैं और वहीं पे टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं। सो जुड़िए रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और आप लोगों ने एक और छोटा सा काम करना है, आपने जो आपकी एड्स आती हैं उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। थोड़ी सी एड जरूर देखें, एड देखने के बाद जब 2-3 सेकंड की एड गुजर जाए उसके बाद बेशक आप स्किप कर दें। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज।